नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संघर्षों और टकराव से भरा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता। आज के समय शांति और भाईचारे की जरूरत है। राज्यपाल ने पंतनगर में 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का शुभ आरंभ किया। कहा, किसानों की उपज और आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में बीज क्रांति की जरूरत। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति का मानक प्रदान किया। और मुख्यमंत्री ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे गांवों के लोगों के लिए सामुदायिक रोजगार शुरू करने के निर्देश दिए हैं। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता और ये समय शांति और भाईचारे का है। आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खंडित विश्व कभी भी वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके विकास और कल्याण के लिए ये समय साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। आतंकवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी और किसी भी कारण से आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया। भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं का समृद्ध इतिहास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में न केवल विश्व की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आज से 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में बीज क्रांति की जरूरत है ताकि किसानों की उपज और आय को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजों की क्रांति लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। को एक क्रांति चाहिए, सीड्स की में क्रांति चाहिए और टेक्नोलॉजी को किस प्रकार हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी को करके अपने किसानों के लिए एक क्रांति लाएं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। मकसद ये है कि किसानों की जो आय है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रकार उनको एक अलग ही लेवल पे ले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको इकट्ठे मिलकर एक सीड्स में क्रांति, एक हार्टिकल्चर में क्रांति और किस प्रकार एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है ये क्रांति मांग रहा है। राज्यपाल ने पंतनगर मेले में केंद्र की महत्वाकांक्षी श्री अन्न योजना को बढ़ावा देने को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग में गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए अब जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। जिले में नदियों से लगे 91 ग्रामों के प्रधानों को गंगा संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। NIC कक्ष में प्रभागी वन अधिकारी अभिमन्यु की अध्यक्षता में आयोजित गंगा संरक्षण समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रभागी वनाधिकारी ने सभी विभागों को गंगा और सहायक नदियों से सटे सभी इलाकों में लगातार निरीक्षण और छापेमारी करते हुए गंदगी और कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नमामि गंगे की जिला परियोजना अधिकारी अभिलाषा पवार ने बताया कि जिले में नदियों से लगती 91 ऐसी ग्राम सभाओं के प्रधानों को गंगा संरक्षण के लिए नोडल बनाया जाना है। वहीं पंचायत और पालिका क्षेत्रों में अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। चंपावत जिले में गंगा आरती को गंगा उत्सव कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए काली नदी के तट पर 4 स्थानों में गंगा आरती शुरू की जा रही है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने गंगा उत्सव की तैयारियां पूरी करने को कहा है। जिला गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 4 नवंबर से शारदा घाट, टनकपुर के बूम घाट, लोहा घाट के ऋषवेश्वर मंदिर और चंपावत के डिप्टेश्वर मंदिर में गंगा आरती शुरू की जाएगी। आरती के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिला पंचायत संबंधित क्षेत्रों के उपजिलाधिकारियों, मां पूर्णागिरी मंदिर समिति और नगर पालिका परिषद को सौंपी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आरती के प्रशिक्षण के लिए 5 लोगों को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश भेजा जाएगा ताकि गंगा आरती की तर्ज पर जिले की विभिन्न नदियों के तट पर भव्य आरती का आयोजन हो सके। चमोली के गोपेश्वर में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया कि औद्योगिक क्षेत्र कालेश्वर के रास्ते की नालियां बंद होने से उनके प्रतिष्ठानों में पानी आ रहा है और साथ ही इस क्षेत्र को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आज ही जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में आज प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंटेशन परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति का मानक यानी निशान प्रदान किया। परेड की समीक्षा करने के बाद सेना प्रमुख ने संचालन, प्रशिक्षण और सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नागा रेजिमेंट की समृद्ध परंपराओं की सराहना की। सेना प्रमुख ने कम समय में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए नवगठित यूनिट की सराहना की और सभी रैंकों को गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे गांवों के लोगों के लिए सामुदायिक रोजगार शुरू करने और उनके द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। जिम कॉर्बेट में भ्रमण पर गए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रबंधन देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और यहां कारोबार करने वाले उद्यमियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे पहले श्री धामी ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी की और पर्यटकों के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहनों में अधिक भार रखने, तेज रफ्तार से ड्राइविंग करने, नशे और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आम लोगों की सुविधाओं के लिए सभी विभागों में ऑनलाइन प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए हिमालयी पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर्यटन से संबंधित वानिकी मुद्दों पर अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आज समापन हुआ। 5 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में वन संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान वानिकी, पारिस्थितिकी, नीति प्रशासन, पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत विकास में अनुभव वाले राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के एक दल को व्याख्यान देने और पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी भविष्य की दिशा में काम करने के लिए विविध हितधारकों को एक साथ लाना और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। देहरादून में आज 6वें विश्व आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर आपदा प्रबंधन सचिव डॉ रंजीत सिन्हा ने कहा कि आज से लेकर 1 दिसंबर तक प्रदेश में मिशन चलाकर लोगों को आपदा के प्रति जागरूक किया जाएगा। चंपावत जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वीर सेनानियों और शहीद सैनिकों को याद कर पंचप्रण की शपथ ली गई। इस दौरान अमृत कलश यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी ने कहा कि देश के महान सैनिकों की स्मृतियों को संजोए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अमृत कलश के लिए क्षेत्र के कई गांवों से मिट्टी जमा की गई है। इस अवसर पर महिलाओं ने झोड़ा, चाचरी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर ऋषिकेश के पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में भी आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संघर्षों और टकराव से भरा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता। आज के समय शांति और भाईचारे की जरूरत है। राज्यपाल ने पंतनगर में 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेले का शुभ आरंभ किया। कहा, किसानों की उपज और आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में बीज क्रांति की जरूरत। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति का मानक प्रदान किया। और मुख्यमंत्री ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे गांवों के लोगों के लिए
सामुदायिक रोजगार शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।